Hello everyone, hope you all will be fine. Today we are going to start chapter 13, magnetic effects of electric current. As you have studied previously in lower classes also, that whenever electric current flows through something, it exhibits some properties. Like we know that जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, the wire gets heated up, ठीक है। जब भी किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहां पे कोई केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, वहां पे हमें केमिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इन द सिमिलर वे जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो हमें वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड कुछ बेसिक जान लेना जरूरी है, जो कि हमने लोअर स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं 6th-7th में पढ़े हैं, बट वी मे हैव फॉरगॉटन। तो आज पहले उनको एक बार रिकैप कर लें थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में, ताकि वो चीजें हमारे चैप्टर को करने में हमारी हेल्प कर सके। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं उठाऊंगा यहाँ पे, इट विल बी अबाउट मैग्नेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बहुत बेसिक चीज है। सेकेंड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड न्यू टॉपिक फॉर यू। उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट, and then we will study magnetic field lines and their properties। तो one by one एक बुलेट को उठाते हैं। सबसे पहला बुलेट पॉइंट जो हम यहाँ पे शुरू करेंगे, it will be magnets and their properties। What is magnet? सबसे बेसिक सवाल आता है। You may have played in your childhood or you may still be playing with them। Magnets क्या होती हैं? Magnet is a piece of substance, एक ऐसा piece of substance जो आयरन या आयरन जैसी चीजों को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। आयरन जैसी चीजें मतलब आयरन जैसी और मेटल्स या एलॉयज जैसे कि कोबाल्ट, निकल, इन सभी चीजों को भी मैग्नेट अपनी तरफ क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। तो मैग्नेट जो है ये हमारे पास नेचुरली भी अवेलेबल है और ये आर्टिफिशियली भी हम बनाते हैं। अब मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगा। नेचुरली जो मैग्नेट्स हैं वो दरअसल एक हमारे पास ओर है, इट इज प्रेजेंट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइट, और फॉर्मूला क्या है इसका, Fe3O4, राइट। अब ये जो मैग्नेट है ये सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था नेचुरली ग्रीस में। सिटी का नाम था मैग्नीसिया, तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेट पड़ गया, ठीक है। यू मे हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ शेपर्ड, जिसमें वो अपनी भेड़ बकरियों को लेके जा रहा होता है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है जिसपे कुछ आयरन नेल्स लगे होते हैं। तो व्हेन द स्टिक टचेस सम काइंड ऑफ ब्लैक कलर्ड स्टोन्स, तो वो जो स्टिक है उनके साथ चिपक जाती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्टोन अवेलेबल है जो आयरन जैसी चीजों को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। एक स्टोरी और भी है वहां पे कि वहां के जो फार्मर्स थे उनके जो शूज थे, उनके शूज में जो आयरन नेल्स लगी होती थी, द फार्मर्स रिपोर्टेड कि जब वो खेत में काम करते हैं तो उनके पैर जो हैं मिट्टी के साथ चिपक जाते हैं, ड्राई मिट्टी के साथ। इट वॉज जस्ट बिकॉज कि वहां की जो सॉइल थी उसमें क्या प्रेजेंट था, मैग्नेटाइट प्रेजेंट था, जो आयरन जैसी चीजों के साथ चिपक जाता है या आयरन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। पर इस नेचुरल मैग्नेट की कुछ कमियां हैं। जैसे पहली बात तो ये बहुत वीक होता है, दूसरा क्योंकि स्टोन्स की फॉर्म में है तो इर्रेगुलर शेप होती है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये वीक मैग्नेटिक होता है तो अपना मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा देर तक रिटेन नहीं करके रख पाता। मतलब उसको थोड़ा सा भी हीट देंगे या कहीं से गिरेगा या उसके साथ कोई भी ऐसे प्रेशर वगैरह एक्सर्ट होगा तो उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थोड़ी कम है हमारे पास। फिर हमने क्या किया, आर्टिफिशियली मैग्नेट्स बनानी शुरू की। आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स हैं उनको बनाने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और एलॉयज होते हैं स्टील के अलावा जैसे कि निपरमैक। यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल के किन किन मेटल से मिलके बना है, डू दैट एज योर एक्टिविटी। देन वी हैव एल्निको, ठीक है। एल्निको में भी यहाँ पे आपको शायद नजर आ रहा होगा कि 3 एलॉयज हैं, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। इनके मिक्सचर से जो सब्सटेंस तैयार होता है उसको आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज करते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये मैग्नेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट्स। नेक्स्ट, इनकी कोई भी शेप तैयार की जा सकती है, क्योंकि जिस
सैंपल को आपको मैग्नेटाइज करना है, आप उसकी शेप बना लो, उसके बाद उसको जैसे मर्जी मैग्नेटाइज कर दो। तो हमारे पास बहुत तरह की शेप्स आती है मैग्नेट की। बार मैग्नेट सबसे सिंपल होती है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, उसके बाद डोनट शेप्ड मैग्नेट्स, ये आपने देखी होगी डोनट शेप्ड। स्पीकर जो होते हैं उनके पीछे वो डोनट शेप की मैग्नेट लगी होती है। देन हमारे पास कंपास होती है जो सेलर्स या पायलट्स यूज करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को देखने के लिए। जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट होते हैं, आर्मी सोल्जर्स होते हैं, उनके पास भी नेविगेशन के लिए कंपास होती है। उस कंपास के अंदर जो नीडल लगी होती है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी एडवांटेजेस हैं हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की ओवर द नेचुरल मैग्नेट्स, जिसकी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो मैग्नेट्स हैं इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये इतनी फेमस है और हमारी लाइफ में इतनी यूजफुल है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? जैसे ही सिटी ऑफ मैग्नीशिया में हमने वहां पे मैग्नेट्स को ढूंढा सबसे पहली बार, उसके बाद ये चीज पहुंची चाइना तक, जो नेचुरल मैग्नेट थी। अब चाइनीज लोगों ने क्या देखा कि जब उस स्टोन को फ्रीली सस्पेंड करते हैं थ्रेड के साथ, तो वो स्टोन हर बार, आप चाहे जितनी बार मर्जी उसको डिस्टर्ब करो, पर धीरे धीरे जब वो रेस्ट में आता है, इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा पत्थर है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है, डजंट मैटर आप कहां पे हो। ओके, अब उन्होंने सोचा कि ये स्टोन तो बड़ा कमाल का है, ये रास्ता दिखा सकता है हमें, ये डायरेक्शन दिखा सकता है। तो उन लोगों ने इस पत्थर का नाम लोड स्टोन रख दिया या लीडिंग स्टोन रख दिया। लीडिंग मतलब जो लीड करे, रास्ता दिखाए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, वेदर इट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी दोनों की, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके दो एंड्स होते हैं, नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करते हैं, और एक साइड को हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और दूसरा एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, उसको मैग्नेट का हम कौन सा पोल बोल देते हैं? साउथ पोल बोल देते हैं, राइट। उसके बाद अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, राइट, यू हैव टू मैग्नेट्स इन योर हैंड, अगर आप उनके नॉर्थ पोल्स या उन दोनों के साउथ पोल्स करीब लाने की, पास में लाने की कोशिश करते हो, दे रिपेल ईच अदर, दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर। और जब एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरी का साउथ, या पहली का साउथ दूसरी का नॉर्थ पास में लाने की कोशिश करते हो, दे ट्राई टू कम नियर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सो वी कैन से द सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड द डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो रिपल्शन की प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन की नहीं, रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। कैसे? सपोज आपके पास एक ऐसी रॉड है जिसके ऊपर पेंट किया हुआ है, दूसरा आपके पास दो ऐसी मैग्नेट्स हैं जिनको सेम कलर का पेंट किया और सेम साइज एंड शेप है। अब आप कैसे फर्क करोगे? तीनों में से सपोज आपको एक तो पता है कि मैग्नेट है, अब बाकी जो दो रॉड्स बच गई, कैसे डिसाइड करोगे कि उनमें से कौन सी आयरन की है और कौन सी उनमें से मैग्नेट है? आयरन के दोनों एजेस मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगे, जबकि मैग्नेट का एक एज तो अट्रैक्ट होगा डिफरेंट, जो सेम वाला होगा वो क्या होगा? रिपेल। तो किसने बताया आपको कि ये मैग्नेट और ये आयरन है? रिपल्शन ने बताया ना। सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे मोनोपोल्स का मतलब क्या है बच्चों? सपोज करो कि मेरे पास एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है मेरे पास, इसके दो पोल्स हैं। लेट्स से इस तरफ कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, और इस तरफ कौन सा पोल है? साउथ पोल, ठीक है। ये इसके दो पोल्स हैं। अगर मैं किसी भी तरीके से इस मैग्नेट को बीच में से कट कर दूं, मींस आई हैव टू पीसेस, ये मैंने दो पीसेस बना लिए इस मैग्नेट के। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो जाएंगे? नेवर। इफ यू ट्राई टू ब्रेक इट अप, अपने आप यहां पे एक नया साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, इस हिस्से का जिसमें ऑलरेडी नॉर्थ था, और उसमें जिसमें साउथ था इसमें नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। इवन इफ यू ट्राई टू ब्रेक इट अप फर्दर, चाहे आप जितना मर्जी छोटा पीस कर लो इसका, जितना मर्जी छोटा,
ठीक है, तब भी इसके दोनों ही पोल्स रहने वाले हैं। इसका मतलब एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। यू विल नेवर हैव अ मैग्नेट जिसका सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो। So after learning these basic properties, we can further proceed with the next topics, right? Hope you have understood all the terms. You can take the notes on your notebook. They may be helpful in future. If you go through them again, you will try to, you may be able to recapitulate the things, right? अगले topic की तरफ बढ़ते हैं. The name of the topic is magnetic field. So the next question that may come in your mind कि अगर हमें किसी चीज पे फोर्स लगानी होती है, वी हैव टू टच इट, राइट? इफ आई नीड टू पुश अ टेबल, आई हैव टू टच द टेबल. इफ आई हैव टू पुल द डोर, आई हैव टू टच द डोर. देयर इज वन स्ट्रेंज थिंग विद द मैग्नेट्स. मैग्नेट्स while attracting or repelling another magnet or iron piece does not touch it. It can attract or repel from a distance, right? The obvious question that comes into mind is कि बिना टच किए ये फोर्सेस काम कैसे कर रही हैं? हाउ डू द फोर्सेस और द टू सब्सटेंसेस इंटरैक्ट विदाउट इवन टचिंग? दिस वाज प्रोबेबली द क्वेश्चन दैट केम इनटू द माइंड ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन इन द एज ऑफ 6 or 7 व्हेन ही वाज ऑफर्ड अ कंपास एज अ बर्थडे गिफ्ट बाय हिज फादर. तो उसके मन में भी सेम क्वेश्चन आया था. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स. व्हाट इज अ फील्ड? A field is a three-dimensional space around the magnet in which the effect of magnet can be felt. Okay? तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं कि एक मैग्नेट किसी आयरन पीस पे या दूसरी मैग्नेट पे बिना टच किए उसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर पाती है, उसको पुश या पुल कैसे कर पाती है. इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स. क्या होते हैं फील्ड्स? यहाँ पे हम पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस. थ्री डायमेंशनल स्पेस मतलब चारों तरफ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ में या प्लेन में या लाइन में है. इट इज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है जिसमें मैग्नेट का इफेक्ट महसूस किया जा सकता है. एक ऐसा दायरा जिसके अंदर मैग्नेट का इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. वी कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये मैग्नेट से आप जितना दूर जाते जाओगे उतना ये फील्ड वीक होता जाएगा. जितना आप मैग्नेट के क्लोज आओगे ये फील्ड क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा. बिल्कुल आपके नेटवर्क टावर या वाईफाई रूटर की तरह. अगर आप उस वाईफाई बॉक्स या रूटर जो होता है उसके पास रहते हो तो रेंज ज़्यादा मिलती है. अगर उससे दूर होते हो तो रेंज क्या होती जाती है, उसकी कम होती जाती है. सो इट इज़ लिटिल बिट ऑफ सेम काइंड. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं. वी कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रेंथ. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है कि 10th एज वेल एज इन +2 ये जो दोनों टर्म्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने तो यहाँ पे अपने दिमाग में समझ लिया है कि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि बुक्स कई बार इन टर्म्स को अल्टरनेटिवली यूज करती हैं. क्या मतलब है इसका कि कहीं पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करनी है तो मैं वहां सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी कह दूं तो मेरा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से ही होगा. सो डोंट बॉदर if in your NCERT text you do not find this term, क्योंकि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बजाय मैग्नेटिक फील्ड वर्ड ही यूज कर लिया है. दे यूज दीज टू टर्म्स लाइक दे आर वन बट एक्चुअली दे आर लिटिल डिफरेंट. ठीक है, तो आपको ये टेक्निकली थोड़ा समझना चाहिए. अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, फिजिक्स में हम सिंबल्स यूज करते हैं. फोर्स का सिंबल है इनिशियल वेलोसिटी का u, फाइनल वेलोसिटी का v, मोमेंटम का p. आपने 9th में पढ़े हैं काफी सारे सिंबल्स. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज कैपिटल B. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो ये वेक्टर क्वांटिटी है. हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं. मतलब जब आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करोगे या मैग्नेटिक फील्ड कहोगे उसे, तो आपको वहां पे कितना फील्ड स्ट्रांग है ये भी बताना जरूरी है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी जरूरी है. मैग्नीट्यूड, अमाउंट
एज वेल एज डायरेक्शन। तीसरा आ जाता है इसकी यूनिट्स। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की होती है, फोर्स की न्यूटन, ठीक है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट है, इट इज आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सर निकोल टेस्ला, और टेस्ला है इसकी यूनिट, कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं हम इसको सिंपली, ओके। जो सीजीएस यूनिट है वो है अगेन आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट गॉस, जिसको हम कैपिटल जी के साथ डिनोट करते हैं। अगर आपसे कोई रिलेशन पूछेंगे टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है, तो एक टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं, मतलब 10⁴। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट विच टेल्स अस कि दो मैग्नेट्स एक दूसरे को बिना टच किए कैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। आपको ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इसकी एसआई यूनिट पता हो, आपको पता हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ वी विल मूव फर्दर टू सी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दिखता कैसा है। मतलब डायरेक्टली हम इसको नहीं देख सकते, इनडायरेक्टली कैसे देख सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और मैग्नेटिक फील्ड शेप। किसकी? मैं यहाँ पे सिंपली एक बार मैग्नेट लूंगा और वहां से इसकी शेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, आई टोल्ड यू कि अगर हमें कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करते थे? कंपास का, राइट। तो यहां भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और इसमें हमें जरूरत किन चीजों की पड़ेगी? एक तो बार मैग्नेट की और दूसरा कंपास की। सो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? वी आर गोइंग टू स्टडी magnetic field pattern of a bar magnet। बार मैग्नेट क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट, ठीक है। यहां पे मैं उसको सिंपली कैसे दिखा देता हूं, जस्ट लाइक दिस, अ रेक्टेंगल। वी वेरी वेल नो कि किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक टेबल की सरफेस हो या वुडन सरफेस हो, उसके ऊपर एक मैग्नेट रख के या एक पेपर रख के, पहले उसके ऊपर मैग्नेट रख के, अगर उसके नॉर्थ पोल पे, कहाँ पे? उसके नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक कंपास रखो, ठीक है। तो वो जो कंपास है उसकी जो नीडल है, अब अगर आपने ध्यान से देखा है कंपास को, तो उसकी नीडल कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। एक तरफ उसका हेड होता है, एक तरफ उसकी टेल होती है। जो हेड होता है हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। यहां पे खैर हमें उससे मतलब नहीं है। जहां पे ये एरो पॉइंट करेगा, आपको पेंसिल के साथ उसके बिल्कुल आगे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अब यहां से कंपास हटा देनी है, आगे रखनी है कंपास इस तरह से कि वो जो टेल थी नीडल की, वो इस डॉट के साथ कोइंसाइड करे या उसके आगे रहे, मतलब समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसको रखते हो, यू विल सी दैट कि कंपास की डायरेक्शन ऐसे होगी। इस तरह से आपको आगे बढ़ते हुए कुछ डॉट्स लगा लेने हैं। यू विल सी दैट दीज डॉट्स विल बी जस्ट लाइक दिस। फिर थोड़ा परे रख लेनी है। अगर आप फिर से अब डॉट लगाओ, यू विल सी के डॉट्स कुछ इस तरह से आते हैं, राइट। नाउ अगर आप नीचे रखो, यू विल ऑब्जर्व द सेम थिंग। अगर फिर से थोड़ा साइड पे रख के करूं, तो यू विल गेट सम डॉट्स लाइक दिस। बेटा अभी इन डॉट्स का करना क्या है? आपको इन डॉट्स को एक स्मूथ कर्व के थ्रू ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। किस तरह से?
समथिंग लाइक दिस। अब मैं ऐसे और भी बना सकता था, इफ आई हैव डन दिस, तो यहां से ऐसी डॉट्स निकलते कि उनको मिलाने के बाद कुछ इस तरह की लाइंस बनती। आई कैन मेक मोर नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो ये जो आपके पास पैटर्न बना है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना है। किस चीज का? इन बार मैग्नेट्स का। किसका? बार मैग्नेट का। और ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है, इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो शेप सी बनी है एक स्पाइडर वेब की तरह, दिस शेप, दिस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। और ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इनको और ब्यूटीफुली देखना है आपको, तो आप एक और बेसिक सी एक्टिविटी कर सकते हो। जिस कार्डबोर्ड पे आपने पेपर रख के बार मैग्नेट को रखा था, अगर आप उसके इर्द गिर्द आयरन फिलिंग्स को बिछा दो, आयरन का पाउडर बिछा दो और उसको हल्के से नॉक करके टैप करो, यू विल फाइंड आउट कि वहाँ पे एक ऐसा ब्यूटीफुल सा पैटर्न बन जाता है आयरन फाइलिंग्स का, आयरन फिलिंग्स का, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दी भी हुई है। वी विल श्योरली डू दिस एक्टिविटी इन द क्लासरूम और इन द लैब, राइट। तो अभी के लिए आपको ये थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ आना चाहिए। द पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट इज लाइक दिस, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये होती हैं लाइंस विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, ठीक है। अभी आपने कंपास के साथ काम किया था, जब आपने नॉर्थ पे रखी, कंपास हमेशा किधर को पॉइंट कर रही थी? आगे की तरफ। तो अगर आप ये एरोज मार्क कर दो तो यहां से आपको क्या पता चलता है? नीचे भी ऐसी हुआ था, उधर को पॉइंट कर रही थी हमेशा। बेटा ये जो एरोज है ना, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या बताते हैं? डायरेक्शंस बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्शंस। तो यहां से आपको पता क्या चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसा लगता है कि नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और एंटर किधर करती हैं? साउथ पोल की तरफ, ठीक है। एक जाहिर सी बात जो एनसीईआरटी बुक की डायग्राम देख के आपके दिमाग में आएगी, या अभी तक की मेरी डायग्राम देख के आपके दिमाग में आएगी, कि ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे क्या हो जाती हैं? एंड हो जाती हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सैंपल के अंदर नहीं देख सकते, बट एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट के अंदर भी ट्रैवल करती हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पे आके खत्म नहीं हो जाती, इट गोज फर्दर और ये मीट करती है नॉर्थ पोल को। मतलब अंदर कैसे चलेगी? दिस साइकिल विल गो लाइक दिस। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी साउथ से नॉर्थ चलेगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी नॉर्थ से साउथ चलेगी। दिस विल हैपन विद ऑल द लाइंस, सभी लाइंस के साथ होगा। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यहाँ पे जितनी मर्जी क्राउडिंग हो जाए इन लाइंस की, जितनी मर्जी भीड़ हो जाए, दे विल नेवर टच ईच अदर, दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर। अच्छे से रहती हैं ये आपस में, ठीक है। तो आपको एक लाइन अंदर भी दिखा देगी। इतना डीपली हम प्लस 2 में जाके एक्सप्लेन करते हैं। आई हैव टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट इन 10th ओनली, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे चीजों को। द करेक्ट 100% करेक्ट डायग्राम इज दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम 1-2 लूप्स की अंदर भी दिखा देते होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड का क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो, वो तो आपने देख लिया, अच्छा सा है स्पाइडर वेब की तरह, ब्यूटीफुल सा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट वो चलती हैं हमेशा नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट चलती हैं वो हमेशा साउथ से नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें? रिप्रेजेंट करें। इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। So, if we see the properties of magnetic field lines, they are as, the first property is magnetic field lines are close and continuous. आपने अभी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखा था, मैं एक बार यहाँ पे बना भी देता हूँ
so that you can recap it again. यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। कुछ लाइंस अगर दिखाने की कोशिश करूं, इट वॉज लाइक दिस। ऊपर से ही थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो ये क्लोज और कॉन्टिन्यूस कर्व होती है। क्लोज का मतलब है कि बंद है, कहीं से ओपन नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार है, देयर इज नो ब्रेक बिटवीन द लाइंस, राइट। द सेकंड पॉइंट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो आपको उस पॉइंट पे एट दैट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन पता चल जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर ये मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके मैं ये वाले ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये लाइन जा रही थी इधर, ड्रॉ कर दूं, तो अब ये जो टेंजेंट है, दिस स्ट्रेट लाइन टचिंग द कर्व एट ए पॉइंट, ये क्या बता रही है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। अगर इस पॉइंट पे चेक करो, यहां भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये टेंजेंट अभी आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व, कौन सी कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन यू विल फाइंड 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 इन द बोर्ड एग्जाम्स। नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो जाए यहाँ पे लाइंस की, आप कितनी मर्जी ड्रॉ करो, दे मस्ट नॉट टच और क्रॉस ईच अदर। बेटा इसका रीजन क्या है, बड़ा सिंपली समझते हैं इसको, क्यों नहीं कर सकती क्रॉस। चलो आप कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी लगा के चलो, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे हम। मान लो दो लाइंस टच कर रही हैं, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, लेट्स से कि ये दो लाइंस थी, ये एक दूसरे को क्या कर गई, क्रॉस कर गई, ठीक है। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर गई, क्रॉस। किस पॉइंट पे क्रॉस की, इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट पे, ये आपकी कर्व 1 है, ये आपकी कर्व 2 है, कर्व 1 के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा होगा, इधर को दिस टेंजेंट। और अगर कर्व 2 पे ड्रॉ करूं तो वो कैसा होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो B1 और B2। क्या देख रहे हो आप यहां पे, एक सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हो गई, 2 डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी एक ही खास डायरेक्शन होती है। यहाँ पे कितनी डायरेक्शन शो कर दी हमने, 2। इसका मतलब हमने ये गलत एज्यूम किया कि यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो सकती हैं या यहाँ पे इंटरसेक्शन हो सकती है। यहाँ से प्रूव कर सकते हैं हम थ्योरेटिकली कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। अगर वो क्रॉस करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 डायरेक्शंस बन जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वेक्टर्स हैव ओनली 1 सिंगल डायरेक्शन। तो कभी भी 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, बोर्ड में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नाउ यू नो द रीजन। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, ये भी बोर्ड में कई बार पूछी गई है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब क्या होता है, पास पास होना। डिग्री यहां पे मतलब क्या है, कितना, हाउ क्लोज और हाउ फार। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। लाइंस की क्लोजनेस, उनकी लाइंस की जो क्लोजनेस है वो फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब है कि जितनी फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतना फील्ड स्ट्रांग होगा, जितनी फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी उतना फील्ड वीक होगा। अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। आपने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखा बार मैग्नेट का, ठीक है, कहां पे आपको फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा क्राउडेड लग रही है, इन रीजन्स पे।
कहाँ पे थोड़ा दूर दूर लग रही हैं, ये मिडल रीजन पे। सो यू कैन टेल मी नाउ कि एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होता है और कहाँ पे वीक होता है। कहाँ पे स्ट्रांग होगा, पोल्स पे, और वीक कहाँ पे होगा, मिडल पे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। सो द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ magnetic field lines represents the strength of magnetic field. These four are the important properties of magnetic field lines. और यहाँ पे आपका magnetic field lines का concept क्या होता है, खत्म होता है। So finally we are done with magnets and their properties. We are done with the concept of magnetic field. We are done with the concept of magnetic field pattern of bar magnet, and lastly magnetic field lines and their प्रॉपर्टीज, और उन प्रॉपर्टीज में से इंपॉर्टेंट कौन सी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ज्यादा पूछी जाती है और क्वेश्चन कैसा बन के आता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।